संदीप, अब जिस तरह से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अलग अलग हरकत होती रही है, लेकिन अब एक बेहद अहम खबर भी आ रही है कठुआ से आ रही ये खबर, जिसमें कि लखनपुर इलाके में 2 संदिग्ध हथियारबंद लोगों को देखा गया इस इलाके में, और इसी इलाके की रहने वाली एक महिला ने यह जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा ड्रोन को लेकर भी इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, हर आने जाने वालों की जांच पड़ताल की जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि ये कठुआ पाकिस्तान की सीमा से ही बिल्कुल लगा हुआ इलाका है। सुबह यहाँ पे 2 आदमी आए थे, तो एक्चुअली ये जो घर है ये अकेला घर है। यहाँ पे उन्होंने वर्दी वगैरह डाली हुई थी और वेपन वगैरह लिए हुए थे, तो टिफ़िन वगैरह भी लिए हुए थे। तो वैसे ये उसके बाद इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, तो हम आ गए यहाँ पे। हमने देखा वहाँ पे यहाँ आगे पीछे सभी तो दिखाई नहीं दिए। संदीप, स्थानीय लोगों ने देखा 2 ऐसे लोग हैं जो हथियारबंद लोग थे, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। ये जो धमाके हुए हैं, क्या इससे जोड़कर देख रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और उस दिशा में पड़ताल आगे बढ़ा रही है? देखिए, अभी तो फिलहाल दोनों अलग अलग घटनाएं नजर आ रही है, लेकिन ये दोनों ही घटनाएं जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक साथ कराई जाएंगी, तो ऐसे कनेक्शन तो जरूर जुड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि दोनों को सेपरेटली जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि एक बार सेपरेटली इन्वेस्टिगेशन होगा तो बाद में इनके कड़ियां जुड़ सकती है आसानी से, और उसी वजह से जो है अलग अलग टीम्स जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। बॉम्ब ब्लास्ट की बात करें, बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। साथ ही जो 2 शख्स जो पूरे हथियारों के साथ देखे गए हैं, इस तरीके का दावा एक महिला ने किया है, उस इंफॉर्मेशन के बाद से पूरे इलाके को छानबीन जो है वहां की शुरू कर दी गई है। हर किसी शख्स से और भी पूछताछ की जा रही है कि वो शख्स कहां देखे गए थे, किस जगह से गए, कहां पे देखे, कितने बजे देखे गए थे। तो अभी वहां भी जांच चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि ये इस तरीके का जो हमला किया गया है ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही होता है, क्योंकि कभी इस तरीके के घटना को सडनली अंजाम नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी आतंकी कभी किसी सेना के अगर कैंप में भी अगर अटैक करने के लिए मकसद से घुसते हैं तो उसके लिए भी एक लंबी प्रॉपर प्लानिंग के तहत ही उन लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, और दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो अफवाहें भी जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है। तो ये क्या वाकई ऐसी घटनाएं हैं और इससे जोड़कर देखा जा सकता है? इस पर तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद रक्षा विशेषज्ञों की भी अपनी नजर में क्या राय है वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। ये जो अटैक हुआ है, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन हमें ये देखना, ये मद्देनजर में रखना चाहिए कि वहां पर एक आतंकवादी को पकड़ा गया है नरवाल में। याद रखना चाहिए कि हमारे चिनार कोर के कमांडर इन्होंने बोला था कि 200 आतंकवादी ये करंटली ऑपरेटिव हैं वैली में। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल विजिलेंट हैं, अलर्ट हैं, सजग हैं वैली में, और वो इन्हें जरूर मार गिराएंगे। लेकिन इस प्रकार का एक टेरर अटैक ये है या ये नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये टेरर अटैक के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि जांच जो हो रही है वो जांच बहुत ज्यादा उच्च स्तर की हो रही है। पाक समर्थित आतंकवाद का एक और नया चेहरा सामने आया है। कल रात मध्य रात्रि के उपरांत जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 विस्फोट हुए। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, पर हो सकता था। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये नुकसान ज्यादा हो सकता था। नीतीश, क्या वाकई इसी तरह की आशंका उन एजेंसीज को भी है जो इसमें जांच पड़ताल कर रही है कि प्लानिंग और ज्यादा ये बड़ी हो सकती थी, बड़ा नुकसान करने की? जी बिल्कुल, जो एजेंसियां पड़ताल में जुटी हुई हैं उनका भी यही असेसमेंट है कि इंटेंडेड टारगेट जहां पर इसको गिरना था या जिस जगह पर इसको ब्लास्ट धमाका किया जाना था वो इंटेंडेड टारगेट को चूक गया।
और इसकी वजह यह है कि ये जो धमाका हुआ है वो हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क, जहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह पार्क किए जाते हैं, उसके पास हुआ है। और वहाँ पर उस वक्त एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा था जो जैसी जानकारी आ रही है। तो हो सकता है कि जो एयरफोर्स स्टेशन पर हाई क्वालिटी के अत्याधुनिक जो सिक्योरिटी गैजेट्स या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उनकी वजह से ये वहाँ पर इंटेंडेड टारगेट के गिरने के पहले ही वो धमाका कर गया, ब्लास्ट हो गया। लेकिन जाहिर तौर से जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल कह रही हैं, उनका भी असेसमेंट ये है कि जो इंटेंडेड टारगेट था कुछ और था और वो इंटेंडेड टारगेट को चूक गया और उसके पहले ये धमाका हो गया। अगर वहाँ पर गिरता तो नुकसान बड़ा हो सकता था। जी, ये नुकसान और